नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर जिस तरीके से पथराव मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ जा रहा है, साथ ही अगर बात की जाए तो मनासा विधायक माधव मारू पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मनासा विधायक माधव मारू, जो खुद इस यात्रा में सवार थे, रथ पे सवार थे। उनके आंखों के सामने पूरी घटना घटी, क्योंकि उनका पक्ष भी जानना जरूरी है। किस तरीके से क्या दृश्य था उस वक्त, रात था, किस तरीके से पथराव हुआ और क्या हकीकत है पथराव की, और कौन लोग उसके पीछे, और किस तरीके से पूरे ग्रामीणों की बात निकल के आ रही है, कांग्रेस की बात निकल के आ रही है कि कांग्रेस के पीछे पूरी तरीके से लगी हुई थी और पूरा कांड कांग्रेस ने कराया। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के हमारे साथ मौजूद है मनासा विधायक, उनसे बात करेंगे। विधायक, सबसे पहले जानेंगे कि उस वक्त आप रथ में सवार थे, क्या दृश्य था और किस तरीके से आप वहां पहुंचे, तब क्या कैसे घटनाक्रम आपके साथ हुआ? उस दिन जब रावली कोई पहुंचे तब वहाँ जहाँ से एंटर हुए हम लोग चारण बस्ती के वहाँ से, वहीं से स्वागत शुरू हुआ। पूरे रास्ते स्वागत होता रहा। लास्ट पॉइंट पे पहुंचे, वहाँ भी बराबर स्वागत हो रहा था। हमारे सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नारे भी लगा रहे थे और अच्छा वातावरण था। वहाँ से जब आगे बढ़ना शुरू हुए तो उनने बातचीत के लिए रोका। तो हमारे जो यात्रा के प्रभारी हैं, इस यात्रा के माननीय बंसीलाल जी गुर्जर, वो नीचे उतरे। उनने चर्चा की सब लोगों से, सबको संतुष्ट किया कि कोई भी विषय है तो एक बार हम बैठ के बात करें इस पर फिर से, और इसका समाधान निकालेंगे। ये चर्चा हो चुकी थी। रथ जैसे ही आगे बढ़ा कि आगे रोड पे गायें खड़ी कर दी उनने। गायें खड़ी करी, अचानक से 150 लोग बाहर निकल आए और उनके हाथ में लट्ठे भी थी, उनके हाथ में हथियार और सारे लैस थे पत्थरों के साथ। तो जैसे आगे बढ़े उनने पत्थरबाजी शुरू करी। हमारे गनमैन और हमारी पुलिस सबने वहाँ बचाव की कोशिश करी, सबको अलग हटाने की कोशिश करी कि भाई कोई भी चर्चा है तो आप बैठ के करें, लेकिन वहाँ लगातार पथराव होता रहा। ये तो एक बड़ी साजिश थी कांग्रेस की कि जैसी घटना पिपलिया मंडी में हुई, किसान आंदोलन को लेकर आखिर में गोली चली, वैसा ही एक प्रयास था। क्योंकि हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय महामंत्री माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय थे, उनको Y+ सुविधा सिक्योरिटी की मिली हुई है। अगर कोई घटना होती, किसी को लगती, तो निश्चित रूप से सिक्योरिटी के लोग नीचे उतरते, और सिक्योरिटी के लोग नीचे उतरते तो विवाद बढ़ता, हो सकता है मैं गोली चल जाती और कोई हादसा घट जाता। तो ये पूरा जो घटनाक्रम था, क्योंकि चर्चा करने अगर आपको आना है या चर्चा करनी है तो आप हथियार लेके चर्चा करने नहीं आएंगे। आप निश्चित रूप से बातचीत करने आ रहे हैं तो आपके हाथ में लठ नहीं होगा, आपके हाथ में पत्थर नहीं होंगे, हथियार नहीं होंगे। लेकिन वहाँ चर्चा का तो विषय पहले ही निपट गया था। माननीय बंसीलाल जी गुर्जर ने बातचीत कर ली थी, सारा मामला निपट गया था, हम आगे बढ़ चुके थे। आगे जाके ये सब घटना हुई तो इसमें कहीं न कहीं कोई बड़ी साजिश थी, और पुलिस प्रशासन, हमारे नेताओं की, कार्यकर्ताओं का संयम था कि वहाँ किसी भी विवाद को बढ़ावा नहीं दिया गया। वहाँ से निकल गए हम लोग। नुकसान जरूर हुआ, गाड़ियों में कांच फूटे हैं, पर किसी को चोट नहीं आई, और इसलिए आराम से हम लोग वहाँ से निकल गए। उसके बाद प्रशासन अपना काम कर रहा है। अगर कोई षड्यंत्र है तो निश्चित रूप से वो सामने आएगा। काफ़ी एविडेंसेस मिले इस विषय में लेकर, अब वो काम पुलिस प्रशासन कर रहा है, उसका प्रशासन का काम है। विधायक की अगर बात की जाए तो क्या पूरा चीता प्रोजेक्ट क्या है, किस तरीके से आप पर आरोप लग रहे हैं और आपका दायित्व कितना बनता है इस पूरे मामले को लेकर, हल करने को लेकर? चीता प्रोजेक्ट केंद्र सरकार का है, रिजर्व फॉरेस्ट की लैंड है। हमारे क्षेत्र में वो जमीन रिजर्व फॉरेस्ट की है, और वैसे वो गांधी सागर अभयारण्य पूरा मंदसौर फॉरेस्ट के अंडर में है। बातचीत पूरी हुई, मैंने, सांसद जी ने, कलेक्टर, CCA, FDFO सभी लोग इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। सबने बैठ के बातचीत करी, ग्रामीणों को समझाने की कोशिश करी। जैसा विवाद वहाँ बस्सी में था, तो बस्सी में उनको 300 हेक्टर ज़मीन फॉरेस्ट ने छोड़ी है उनके लिए कि भाई ये 300 हेक्टर का सामने का जो नंबर है, गांव के सामने ही पड़ा हुआ है नंबर पूरा, इसमें आप पशु चराएं, यहाँ हम विकास कर देते हैं, चारा विकास, और यहाँ तालाब खोद देते हैं। तो वहाँ की एक व्यवस्था वो हो गई। यहाँ भी इनको संतुष्ट किया गया था कि आपके रोड के उधर जिधर ये निवास करते हैं उधर बहुत बड़े नंबर पड़े हुए हैं फॉरेस्ट के,
हम ये सारे नंबर छोड़ देते हैं, यहाँ आप अपने पशु चरा सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहाँ तालाब भी है तो बोले हम इसको डेवलप कर देते हैं, आपके यहाँ पानी की व्यवस्था हम कर रहे हैं, खेतों के लिए पानी ला रहे हैं सिंचाई का, आपके पशुओं के लिए पानी मिलेगा, पेयजल भी आ रहा है, तो सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं। लेकिन उस मामले को अनावश्यक रूप से तूल दिया गया। जो विवाद पहले निपट चुका था, जिसमें समझाइश हो चुकी थी, जिसमें बातचीत हो चुकी थी, उस विवाद को फिर से तूल दिया गया। मकसद एक ही था कि जिस तरह से कार्यक्रम हो रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, भारतीय जनता पार्टी के, मेरे यहाँ जो कार्यक्रम हुआ था मुख्यमंत्री जी का, उसमें 1.25 लाख लोगों की भीड़ थी, तो वो भी बहुत तकलीफ दे रही थी लोगों को। जन आशीर्वाद यात्रा में शुरुआत इतनी अच्छी हुई और आखिरी पॉइंट तक स्वागत लगातार हुए, लोगों में बहुत उत्साह था। तो उसमें कहीं कहीं हवन में हड्डी डालने वाली बात थी, वो काम किया गया कांग्रेस द्वारा, निश्चित रूप से निंदनीय है। क्योंकि आप इस तरह से अगर वातावरण बनाएंगे तो कहीं न कहीं समाज के लिए भी घातक है, सबके लिए दुखदायी होगा। अगर इस तरह से अगर वातावरण बनाएंगे, हर चीज़ में दबाव बना के अगर मांगे स्वीकृत कराएंगे, आपका आंदोलन करने का तरीका सही हो, आप मर्यादित आंदोलन करें तो निश्चित रूप से आपकी बात सुनी जाएगी। लेकिन आप हथियार लेके खड़े हो जाएंगे तो कहीं न कहीं आपके मन की बदयांती सामने आती है। विधायक जी, जिस तरह आपने कहा कि हथियार लेके खड़े हो जाएंगे, तो क्या माना है हथियार लेके क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े थे या कांग्रेस के नेता खड़े थे या फिर वो जो रावली बूढ़ी के जो ग्रामीण है वो खड़े थे? किस तरीके से इसको देखा जाए? वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्वागत में लगा हुआ था, बाकी जो लोग थे वहाँ उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाए। पुलिस प्रशासन ने तो आइडेंटिफाई किया ही है। मेरा कहना है कि इतने सारे वीडियोस जारी हुए हैं, उनमें सारे लोग दिख रहे हैं। आप आइडेंटिफाई करके बता दें कि कौन लोग हरकत कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो कांग्रेसी नहीं थे तो आप कह रहे हैं कि ये कांग्रेसी नहीं है, और ये आप अगर कह रहे हैं कि अज्ञात लोग हैं तो कहे ना आपकी अज्ञात लोग हैं, लेकिन आप ये नहीं कह रहे हैं। आप उनको हरकत के बाद भी अगर निर्दोष बता रहे हैं तो उसके पीछे कोई तो कारण होगा। क्यों आप उनका पक्ष ले रहे हैं? जो लोग इस तरह की हरकत कर गए, आप उनके पक्ष में अगर खड़े हैं तो मतलब आप ऐसी हरकतों को बढ़ावा दे रहे हैं। आप किस तरह की सोचते हैं इसको? कांग्रेस कह रही है कि जो है विधायक ने स्थानीय जो ग्रामीण थे उनकी सुनी नहीं, वो अपनी गायों के लिए जो है इस आंदोलन लगातार मांग करते आ रहे थे और हम चाह रहे थे कि विधायक जी नीचे उतरे गाड़ी से। उसके बाद वो बात करना चाह रहे थे और आप गाड़ी से नहीं उतरे, इसलिए पूरा ये मामला बढ़ा। इस तरह की बात जो है कांग्रेस कह रही थी। नहीं, जहाँ स्वागत हो रहा था रैली में, इस पूरी रैली में कहीं भी नीचे उतरने का कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई थी, क्योंकि वो मंच पर ऊपर चढ़े हुए थे गाड़ी में, तो नीचे उतरने वाला कोई मामला नहीं था। नीचे पीछे हमारी गाड़ी में बंसीलाल जी गुजर थे, हमारे नेता, उनने जब बातचीत कर ली, उनने संतुष्ट कर दिया था, तो फिर आगे जाके हरकत का औचित्य क्या था? वहाँ इस बात का विरोध नहीं था। अगर वहाँ माधव मारू का विरोध होता, विधायक का विरोध होता, तो जिस तरीके से स्वागत हुआ हमारा एंट्री पॉइंट पे, वहाँ चारण लोग भी निवास करते हैं, उनमें तो कहीं विरोध देखने को नहीं मिला। वहाँ अन्य गुजर समाज के जो हमारे लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, वहाँ तो कहीं विरोध देखने को नहीं मिला। तो फिर ये विरोध किन लोगों का था? ये विचारणीय प्रश्न है। बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब सब लोग मिले हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण जो है भारतीय जनता पार्टी का स्वागत कर रहे थे, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि वो लोग कौन थे जिन्होंने पथराव किया। साथ ही विधायक जी कहा जाए तो चीता प्रोजेक्ट को लेकर जो मांग है कि इसको तार फेंसिंग को पीछे किया जाए, तो क्या मानते हैं कितनी सीमा उसकी दायरे में आती है और क्या प्रोजेक्ट है पूरा? जहाँ पर ये अभयारण्य बन रहा है वहाँ पहले से ही वन विभाग की दीवारें खड़ी हुई हैं। मौके पे वहाँ वन विभाग की दीवारें ऑलरेडी बनी हुई हैं। वहाँ वन विभाग की सीमा कायम है और वहाँ किसी का भी कब्जा नहीं है, ना कोई चारागाह वहाँ है। तो फिर आप क्यों मांग कर रहे हैं कि इसको छोड़ा जाए? और उसके बाद भी उस मांग पे भी बातचीत हुई। पहले रोड के किनारे खड़ी कर रहे थे वो जालियाँ, फिर वो सारी जगह छोड़ी गई आगे कि जितने इनने कहा था कि यही छोड़वा दो हमारी, तो यहाँ गायों को चरने के लिए हमारे पास जगह हो जाएगी, तो वो जगह छोड़ दी गई। उसके बाद ये विवाद खड़ा किया गया। तो ये अकारण जो विवाद खड़ा किया, इसके पीछे मकसद तो यही था कि कहीं कहीं बड़ी घटना हो और इस पूरी जन आशीर्वाद यात्रा को भी प्रभावित करें और भारतीय जनता पार्टी का माहौल खराब करने की एक प्रयास था। विधायक जी की बात किया, नरेंद्र नाटा का एक बड़ा बयान हमने सुना, देखा भी और आपने भी सुना होगा। उन्होंने कहा कि विधायक जी की जो कार्यशैली है काम करने की वो सही नहीं है और उसी का कारण रहा कि आज जो इस तरह की स्थितियां पैदा हुई। हम भी नहीं चाहते हैं कि चीता प्रोजेक्ट का विरोध करें, हम भी चाहते हैं यहाँ कुछ विकास हो। क्या रहेंगे, किस तरह सोचते हैं? मेरी कार्यशैली की अगर बात की जाए तो
पहले ये अपना हिसाब जरूर दे दें कि इनने मनासा को क्या दिया। ये सब बाहर से आके लड़ लिए मनासा से चुनाव, इनने मनासा को क्या दिया, पहले इसका हिसाब जरूर कर लें। और माधव मारू को अगर हिसाब करना है तो 4000 करोड़ का मैंने दस्तावेज दिया है, पूरी किताब छाप के दी है जनता को। मेरा हिसाब दिया है कि मेरी कार्यशैली कैसी है, मैं विकास करने वाला आदमी हूँ, मैं विकास का पक्षधर हूँ और मैं हमेशा विकास चाहता हूँ। मैंने कभी ये कोशिश नहीं करी कि वहाँ कोई गलत काम हो। कोई 4.5 साल के इतिहास में आप उठा के देख सकते हैं मेरा पूरा कार्यकाल, जिसमें कहीं कोई विवादित स्थिति पूरी मनासा क्षेत्र में नहीं हुई। जबकि पहले के कार्यकालों में इनके समय में मनासा में दंगे कराए गए, इनने वहाँ जातिवाद की राजनीति करी, इनने वहाँ समाज में अलगाव की राजनीति करी, इनने यही सारे काम किए। चूँकि इनको मनासा से कोई व्यक्तिगत मोह नहीं था, मनासा इन सब के लिए एक अखाड़ा है राजनीति का। मैं मनासा का रहने वाला हूँ, मैं मनासा का नागरिक हूँ, मेरे अपने सपने हैं कि मेरा क्षेत्र डेवलप हो और मैंने वही काम किया जो मनासा क्षेत्र के लिए अच्छा है। आज मनासा में विकास दिख रहा है। इनने 50 सालों के इनके शासन में जो काम नहीं किए वो सारे काम मैंने अभी करवा दिए हैं। क्या ये कर पाए इन सब कामों को? इनकी क्षमताओं पे पहले विचार करें और उसके बाद कोई बात करें। विधायक जी, इस पूरे मामले को इतनी तेजी से हवा दी गई कि भोपाल से लेकर दिल्ली तक जा पहुंचा, और इसका पीछे का कारण क्या मानते हैं? इसके पीछे के मुख्य बिंदु क्या है? जिस तरीके से बार बार जो है इस बात को रखा जा रहा है कि हजारों गायों का क्या होगा, वो पशुपालक है उनका क्या होगा, रावलीपुड़ी के जो ग्रामीण है उनका क्या होगा अगर यहाँ से सब कुछ छीन लिया गया और उनको चारा खाने के लिए गायों को जगह नहीं दी गई तो फिर उनका क्या होगा? इस तरीके से घेरा जा रहा है, आपको क्या सोचते हैं? इनसे क्या छीना गया, इसका कोई एविडेंस हो तो जरूर बताएं। किसी की ज़मीन गई हो, किसी का क्षेत्र गया हो, कोई नंबर अलग से एक्वायर किया होगा, कहीं कोई अतिक्रमण कर लिया गया हो, तो वो बताना चाहिए इनको। ये एविडेंस दें कि हमारी ये ज़मीनें चली गई, ये हमारे हिस्से का था, ये हमारे पास था, ये हमारे अधिकार का था, वहाँ कोई ऐसा चारागाह पहले से घोषित था और उसको एक्वायर कर लिया गया हो। उनकी कौन सी चीज़ वहाँ गई वो बताना पड़ेगा इनको। क्योंकि आरोप लगाना एक अलग बात है, कह देना अलग बात है, लेकिन उसको सिद्ध करना पड़ेगा आपको। आप उसको ज़रूर बताएं, अगर है तो लेके आए एविडेंस कि हमारी ये सारी ज़मीनें हमारे पास थी, ये हमारे क्षेत्र की थी, ये हमारे हिस्से की थी और इनको अधिग्रहण कर लिया गया। अगर ऐसी एक भी ज़मीन हो तो निश्चित रूप से बताएं। विधायक जी, ग्रामीणों का बयान हमने सुना, उन्होंने कहा है कि हम यहाँ 70 साल से काबिज हैं और हमें जो है गांधी सागर डूब क्षेत्र से लाकर सरकार ने हमें बसाया, सरकार ने हमें यहाँ सब कुछ दिया और सरकार ने हमें यहाँ बसाया, तो उनका दायित्व बनता है कि हमारे गायें भी चारा खा सके और हम भी यहाँ रह सकें, इसलिए इस तरह की बात वो कह रहे हैं। किस तरह सोचते हैं आप? सरकार ने उस समय बसाया नहीं बसाया, अगर कांग्रेस कहती है कि हमने बसाया उस समय में डूब क्षेत्र से लाकर इनको, तो कांग्रेस इनको पट्टे जारी करा देती। क्यों नहीं? उस समय तो पट्टे बनते थे, इनने क्यों नहीं पट्टे बनवा के दिए इन सबको? क्यों नहीं इनको इनका अधिकार दिया उस समय? ये इनका दोष दूसरों के माथे बढ़ रहे हैं। इनने इनकी सुविधाओं की क्या चिंता करी? कांग्रेस पहले ये बता दे, 60 साल पहले 62 में ये डैम जब बना था, हमारी 34,000 हेक्टेयर जमीन डूबी, 180 गांव खाली कराए हमारे, तब ये कहाँ बसाया इनने, किसको बसाया और किन किन को पट्टे दिए? जरा उसका हिसाब दे दें तो समझ में आ जाएगा अपने आप कि कांग्रेस ने कभी लोगों के भले की तो बात ही नहीं करी। कभी उनने सिर्फ वहाँ से भोले भाले ग्रामीणों को विश्वास में लेकर उठा दिया, पर किसी को कभी 1 इंच ज़मीन नहीं दी इनने कांग्रेस ने। और अब बात कर रहे हैं कि ये 60 साल से बसे, तो आपने चिंता क्यों नहीं करी? तब आपकी सरकार थी, तब आपकी सारी व्यवस्थाएं थी और आप ही नीति नियामक थे, तो हमारे क्षेत्र को पानी दे देते, हमारे क्षेत्र को सिंचाई का पानी देते, हमारी ज़मीनें डूबी तो हमारे को पीने का पानी देते। कुछ तो करती कांग्रेस, लेकिन सिर्फ बातें करती कांग्रेस। आपको आपकी इस मामले के बाद किस तरीके से बड़े नेताओं से बात हुई, किस तरीके से आपके प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह, क्योंकि वाजिब बात है कि प्रदेश का पूरा मामला जो है नेशनल दिल्ली तक ये पूरा मामला जा चुका था और जिस तरह की जन आशीर्वाद यात्रा मध्य प्रदेश में निकल रही थी और पथराव का एक बड़ा मामला माना जाता है, तो किस तरीके से आपके नेताओं से बात हुई, दिल्ली के या भोपाल के बड़े नेताओं से? क्या प्रदेश के नेता सबकी संज्ञान में पूरा वाकया, पूरा मामला उनके संज्ञान में है। और चीता प्रोजेक्ट को लेकर जो प्रस्ताव यहाँ से भेजा जाना थे प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर तक, क्योंकि केंद्र का मामला है, वहाँ वो भेज दिया गया था। माननीय सांसद जी उसको फॉलो कर रहे थे कि भाई ये इनकी ज़मीन ये चाहते हैं कि 100 मीटर 150 मीटर जितनी छोड़नी है ये छोड़ दी जाए, लेकिन फॉरेस्ट जल्दबाजी में वहाँ फेंसिंग कर चुका है। अब वो मामला ऊपर पेंडिंग है।
अब वहाँ चर्चा होगी, इसका सॉल्यूशन तो निकलेगा, जब भी निकलेगा वो एक अलग विषय है। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम में जो वास्तव में अपराधी हैं उसके लिए प्रशासन अपना काम कर रहा है, इसके लिए प्रशासन जवाबदार है, क्योंकि सारी कार्रवाई पुलिस को करना है, प्रशासन को करना है। तो इसमें कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है, ये सारे एविडेंसेस, सारी व्यवस्थाएं, ये सब, क्योंकि कानून हाथ में लेने का अधिकार तो किसी को नहीं दिया सरकार ने। ये आपको बार बार टारगेट क्यों किया जाता है? जब भी कोई मामला होता है तो तुरंत आपको घेर लिया जाता है, ऐसा क्यों? पूरा देश मोदी का दुश्मन है, जितने विरोधी हैं वो मोदी जी के दुश्मन है, सारा विपक्ष एक हो जाता है मोदी जी के लिए। वैसा ही मनासा में कुछ भी मामला हो, ये सारे विपक्ष मिलके और एक हो जाते हैं मेरे खिलाफ। पहले खुद एक तो हो जाए, अपना एक नेता तो तय करें। क्या यूँ माना जाए आपके विकास से जो है ये बौखला जाते हैं, या फिर यूँ कहें कि पाप का ठेकरा जो आपके सर फोड़ने का काम करते हैं, ऐसा कहा जा सकता है? इनके तय करने से कुछ होता नहीं है। असल में मनासा की जनता बहुत समझदार है, उनको पता है उनका हित किस में है। अगर मनासा की जनता मेरा विरोध करे तो निश्चित रूप से मैं मान सकता हूँ कि मेरा विरोध है या मेरे खिलाफ लोग बात कर रहे हैं। मनासा में इतना प्रेम लोगों का कि लोग उमड़ के पड़ते हैं। जहाँ भी देखें आप, जिस तरह से लोगों का इंटरेक्शन मेरे साथ है वो हर आदमी देखता है इस बात को। लोगों की प्रतिक्रियाएं जब आती है मेरे लिए तो हर आदमी समझता है कि माधव मारू क्या है, मेरी वर्किंग क्या है, मेरा तरीका क्या है। मेरे ऊपर कोई वहाँ ऐसा दाग नहीं है, कोई ऐसा मेरा काम नहीं है कि मेरी वजह से कोई प्रताड़ित हुआ हो। इन 4.5 सालों में एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं इसकी वजह से प्रताड़ित हुआ या मेरे खिलाफ ये मामला हुआ। ऐसा कभी कोई मामला मनासा के इतिहास में नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से मेरी लोकप्रियता, मेरी वर्किंग, इन सब से सबको दिक्कत है, क्योंकि मेरी वजह से बहुत सारी दुकानें बंद हो गई। जिन लोगों ने बिल्कुल सरकार किसी की वो दुकानें बना ली थी सरकारी तंत्र को, वो सब दुकानें बंद हो गई। वहाँ हर व्यक्ति आराम से स्वच्छंद अपना काम कर रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इनको बड़ी तकलीफ है माधव मारू से। विधायक जी, अगर बात करें तो क्या मानते हैं आपके जिस तरीके से विधानसभा चुनाव है तो वाजिब बात है, पार्टी कोई सी भी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, तो दोनों में दावेदार तो होते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके ही पार्टी के बीच में जो कोई जो दावेदार है वे भी आपके लिए जो पीछे पर्दे के पीछे से आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, उसी का कारण है कि इतना हवा जो है दी गई इस पूरे मामले को लेकर? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। होता भी यही है कि दुश्मन सारे दोस्त हो जाते हैं, वो भले अपना हो या पराया हो। ये हमेशा सनातन से चला आ रहा है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है, और ये तो प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि जिस दिन मेरी घोषणा हो जाएगी टिकट की, उस दिन ये सब लोग जितने भी मेरे आंतरिक विरोधी हो सकते हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का ही काम करेंगे, वो किसी पार्टी के विरोध में वो काम नहीं करेंगे, मुझे विश्वास है। विधायक जी, अगर बात करें तो क्या रावली कुड़ी के लोगों को राहत मिलेगी इस पूरे मामले से लेकर? मेरा कहना है कि अगर आम आदमी जो वास्तव में नहीं था, अगर उसको कोई परेशानी हो तो अपनी बात कह सकता है और कहना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर उनको लगता है कि मुझसे बात करनी है, कोई विषय का हल निकलता है मुझसे बात करने से, तो निश्चित रूप से मैं बात करने को तैयार हूँ, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मेरा ये निवेदन है कि राजनीति को बीच में नहीं लाएं। आप समस्या पर चर्चा करें, विवाद को बढ़ाने की बात नहीं करें। आप राजनीति को बीच में नहीं लाएं तो निश्चित रूप से बात हो सकती है। बात करने में तो किसी को दिक्कत नहीं है। अगर वास्तव में कोई गलत हो रहा है, अन्याय होता है, प्रशासन गलत कर रहा है, पुलिस प्रशासन गलत कर रहा है, तो बैठ के चर्चा करें। हर हाल में हर बात का हल निकलता है, लेकिन हल बैठ के ही निकलेगा। आप किस तरह से सोचते हैं इस पूरे मामले को? क्या मानते हैं आपके विधानसभा चुनाव से पहले ये पूरी रणनीति तैयार की थी, पहले से इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई थी कि इस तरीके से माधव मारू घेरा जाए, इस तरीके से लोगों को खड़ा किया जाए और इस तरीके से पथराव किया जाए, मानते हैं आप? यही मान के चल रहा हूँ मैं कि ये सब वेल प्लान था और ये सब सोची समझी साजिश से ही हुआ कि माधव मारू को डैमेज किया जाए। इस सब के पीछे अगर हिसाब लगाएंगे तो वही निकल के आएगा। चीता प्रोजेक्ट तो एक उनने आड़ ली कि चीता प्रोजेक्ट, जबकि उस पर चर्चाएं पहले हो चुकी बहुत बार और काफ़ी सॉल्यूशन निकल चुका है इसमें, लेकिन उसके आड़ में ये सारा जो काम हुआ है, मैं वही चाह रहा हूँ कि एक बार इस साजिश का खुलासा हो कि इसके पीछे क्या था, आखिर कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे इसमें, ये सब जानकारी आना चाहिए। प्रशासन अपना काम कर रहा है, मुझे विश्वास है कि प्रशासन पूरी ईमानदारी से काम करेगा। क्या ये मान लिया जाए जिस तरीके से एक बेटी लापता हुई थी उस वक्त भी आप पर गंभीर आरोप लगे थे और कांग्रेस के नेताओं ने धरने दिए थे, प्रदर्शन किए थे,
और भूख हड़ताल पर जो है पीड़ित परिवार साथ बैठे थे, उसके बाद में जब हकीकत सामने आई तो खुलासा हुआ कि माधव मारू निर्दोष है। तो क्या माना जाए इस मामले में पूरी तरीके से सही होगा? इस मामले में भी मेरा तो कोई रोल ही नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम में न मेरी किसी से बहस हुई, न किसी से विवाद हुआ, न कोई ऐसी बात हुई, न मेरे खिलाफ वहाँ कोई नारा लगा। आपको भी पता है, सारे वीडियोस आपने देखे हैं, किसी भी वीडियो में मेरे खिलाफ कोई नारा नहीं लगा। कहीं ये आवाज़ नहीं उठी कि मारो मारो नहीं चलेगा या हमारा उनसे बैर नहीं और इनसे बैर है, ऐसा कोई आवाज़ कहीं नहीं उठी। ये सिर्फ कुछ भी लोगों ने बात चलाई, लेकिन इतने सारे वीडियो हैं, आज सबने देखे हैं, किसी वीडियो में मेरे खिलाफ कोई बात ही नहीं थी। इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ मुझे डैमेज करने का एक प्रयास था। और मुझे भी डैमेज करने का नहीं, ये प्रदेश सरकार को डैमेज करने का प्रयास था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को डैमेज करने का, जन आशीर्वाद यात्रा को बाधित करने का एक प्रयास था, असफल प्रयास। विधायक जी, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से आपका वीडियो भी एक सामने आया था, जब डीएफओ से आप जो है पूरे मामले को लेकर झगड़ रहे थे, वो वीडियो हमने भी चलाया था। तो क्या माना जाए आपकी लगातार बात हो रही थी, प्रयास हो रहे थे, लेकिन आपकी बात क्या माना जाए केंद्र तक नहीं पहुंचाई, हाई कमान तक नहीं पहुंच पाई कि इस तरीके से परेशान यहाँ रावलीकुड़ी किसान चीता प्रोजेक्ट को लेकर है? क्योंकि रिजर्व फॉरेस्ट का मामला है और वन विभाग के मामले में तो आप सब जानते ही हैं कि वन विभाग बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ नहीं करता है। इसलिए ये मामला राज्य शासन की निगाह में लाया गया था। माननीय मुख्यमंत्री से भी चर्चा करी थी मैंने कि इसमें क्या हम कर सकते हैं। उनने भी अपने स्तर पर प्रयास किया इसमें, लेकिन ये सब कार्यक्रम और ये सारी व्यवस्थाएं और ये चुनाव और ये सब चीज़ें जब सामने आ गई तो समय भी इतना नहीं मिल पाया कि उसका कोई अच्छा सॉल्यूशन निकल जाता। मैं पक्ष में हूँ निश्चित रूप से कि समस्या का समाधान निकलना ही चाहिए हर हाल में, क्योंकि वो सब भी अपने लोग हैं, वहाँ के निवासी भी कोई पराये नहीं है, वो भी हमारे अपने लोग हैं। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन बात करने का तो ग्राउंड होना चाहिए। विवाद और पथराव ये गतिविधियाँ तो कोई अलाउ नहीं करेगा कानून में। विधायक जी, क्या रावलीकुड़ी के जो ग्रामीण हैं उनको विश्वास आप हमारे जरिए आप दिलाना चाहेंगे कि जो निर्दोष है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, कार्रवाई नहीं होगी, जो दोषी उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि निर्दोष अगर कोई इसमें फंसा है या कोई ऐसी बात है तो निश्चित रूप से वो अपनी बात कहे, मैं उनकी मदद करूँगा। लेकिन जो वास्तव में दोषी है उनको बचाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये घटनाएं बड़ी दुखदायी हैं, ये वैमनस्यता बड़ी तकलीफदायक है, ये हमेशा के लिए कायम हो जाती है। और इसलिए अगर कहीं कोई परेशानी है, वास्तव में कोई गलत निर्दोष उसमें फंस रहा है, कोई ऐसी बात है, तो वो अपना बता दे कि भैया ये नहीं था, तो वो वीडियो में देख के बता देगा तो कि ये लोग नहीं थे। जिन लोगों के नाम आए हैं अगर वो कहीं वीडियो में नहीं है या कहीं वहाँ पे मौजूद नहीं है तो वो निश्चित रूप से अपनी बात कह सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। मैं भी रिकमेंड करूँगा उनकी कि साहब ये गलत नाम आए तो इनको निकालना चाहिए, उसमें मेरे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अधिकांश नॉन नाम थे वहाँ जो मौजूद थे, आप उनको डिनाई कैसे करेंगे? क्योंकि आप भी वही वीडियो देख रहे हैं, मैं भी वही वीडियो देख रहा हूँ। तो जो वास्तविकता है या तो वो बैठ के तय करते हैं कि इस वीडियो में हम आइडेंटिफाई करके बता देते हैं कि ये लोग थे। क्या वो जो लोग विरोध कर रहे हैं इस पूरी घटना में, वो बता सकते हैं कि इनमें कौन आइडेंटिफाई कर सकते हैं? वो आइडेंटिफाई कर दें, हम उनको समझ लेंगे। क्या विधायक जी, आपने किस तरह की आपकी बात स्थानीय प्रशासन से हुई है, साथ ही आपने क्या वो वीडियो देखे जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं? वीडियो मैंने भी देखे निश्चित रूप से, जितने वीडियो जारी किए हैं, और वो सारे वीडियो वही किसी ने भी बनाए हैं जो तुरंत प्रेस को भेजे गए वहाँ से तत्काल, क्योंकि हम गांधी सागर पहुँचे उसके पहले ही सारी खबरें आ गई, सारे वीडियोज आ गए। मतलब वहीं किसी व्यक्ति ने वो वीडियो बनाए और सारे वीडियो जारी किए। तो आप समझ सकते हैं कि प्रेस को भी जिनने वीडियो भेजे हैं वो वहीं मौजूद थे और स्पेशल वीडियोग्राफी हो रही थी उस घटनाक्रम की। तो पहले से प्रायोजित मामला था कि ये घटनाक्रम यहाँ होगा और इसकी पूरी वीडियोग्राफी करनी है, तो ये सब कुछ प्रायोजित लगता है। बड़ी बात निकल के सामने ये है कि प्रायोजित तो लगता है, पूरी व्यवस्था पहले की गई थी, स्क्रिप्ट पहले लिखी गई थी इस पूरे कांड की, किस तरीके से माधव मारू को डैमेज करना है, किस तरीके से पथराव करना है। और बड़ी बात विधायक माधव मारू ने कही है कि इसके पीछे जो निर्दोष है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी और जो दोषी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि किसका हक नहीं बनता है इस तरीके से किसी पर भी जानलेवा हमला कर दिया जाए, पथराव कर दिया जाए, इस तरह की किसी का भी हक नहीं बनता है। सबको अपने अधिकार है बात रखने की, अगर बात करनी थी तो
आपको वहाँ पे आना था। लगातार माधव मारू का कहना है कि मैं लगातार उनके संपर्क में था, उनसे बात करने के लिए लगातार मैं बात करता आया हूँ। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो स्क्रिप्ट ली गई, पूरे जो मंदसौर में गोलीकांड हुआ था, किसान आंदोलन हुआ था, उसकी तैयारी कॉपी 2 यानी कि पार्ट 2 तैयार करने की कोशिश ये की जा रही थी और इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम बता रहे हैं जो स्थानीय विधायक माधव मारू ने कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वीडियो भी इनके पास है, प्रूफ है, स्थानीय प्रशासन उसकी जांच कर रहा है, किस तरीके से उसमें क्या नारे लगाए जा रहे थे, किस तरीके से पथराव किया जा रहा था, पूरी हकीकत सामने है। साथ ही चीता प्रोजेक्ट को लेकर भी उन्होंने कहा है कि रावलीपुड़ी के जो ग्रामीण हैं उनकी हक की बात लगातार दिल्ली तक पहुंचाई है, हाईकमान तक पहुंचाई है और रात की खबर ही दिल्ली से आएगी। रावलीपुड़ी के किसानों की उनके पक्ष में बात की जाएगी, उनका हक है वो दिलाया जाएगा। इस तरह की बात स्थानीय विधायक जो है माधव मारू ने कही है। इस तरह की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।